Good morning, students. Welcome to our online class. In this class, we are going to discuss about the type of a certain type of disease that is named as malaria. In previous classes, we have to discuss about the disease, types of disease, and different types on different basis. How do they treat, how do they spread, and how do we protect our body from getting infection? What are the types of disease on the basis of different reasons, and how to protect ourselves from suffering of that particular type of disease? यानी हमने different types of disease के बारे में पढ़ा. हमने ये भी देखा कि डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस बेसिस पर उन्हें डिवाइड किए जाते हैं, और हम अपनी बॉडी को किस तरह से उन डिजीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ऐसा कौन कौन सा सिस्टम है जिससे हम खुद को डिजीज कॉज होने से बचा सकते हैं. एंड दैट आर द ओनली वे, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, जनरल वे ऑफ ट्रीटमेंट. हमने ट्रीटमेंट कभी नहीं देखे था, but that is general, not a particular, and that doesn't provide the information about a certain type of disease. But now in this class we are going to discuss about a certain type of viral disease that is very harmful for our society, and it can spread from one person to another easily. Hence, we must have to take precautions to prevent the infection, prevent the spread of infection, and also we have to knowledge that how do we prevent the infection, and what type of precautions we must take to control and to prevent the infection. यहाँ पर है मलेरिया. मलेरिया आप जानते होंगे कि यह एक तरह का फैटल डिजीज है. फैटल डिजीज क्या होता है? ऐसे डिजीज जिसमें मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं पर्सन के मर जाने के, और अगर उसको सही और कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिला, टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उस पर्सन के मरने के चांसेस होते हैं. ऐसे डिजीज फैटल डिजीज कहलाते हैं. एंड मलेरिया इज अ फैटल डिजीज. इट कैन स्प्रेड from person to person due to the bite of female Anopheles mosquito. यानी यह फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने पर उस पर्सन में ट्रांसफर होती है. इट मींस दैट कि द डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉस्किटो. हेंस व्हेन इट बाइट अ हेल्दी पर्सन, देन इट transfer the particular pathogens in their body, and then the person is suffering from that disease. The pathogen that is responsible for causing of that particular disease in a healthy person is known as Plasmodium protozoa. It is a type of protozoa and named as Plasmodium. ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ कैटेगरी का पैथोजन है, और इसका नेम क्या है? प्लाज्मोडियम है. यह कभी भी किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अगर स्प्रेड होता है तो ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. कहता है कि अगर स्प्रेड होगा देन हाउ टू बी फील, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका जो स्प्रेड के बाद जो आपके बॉडी में सिम्टम्स नजर आएंगे, सिम्टम्स तो आप जानते हो कि जो एबनॉर्मेलिटी आपके बॉडी में क्रिएट होती है उसे सिम्टम कहते हैं. तो इसका सिम्टम आपके बॉडी में आफ्टर द बाइट ऑफ द मॉस्किटो 6 to 10 days है ना, मतलब 6 से 10 दिनों के बाद आपके बॉडी में इसके सिम्टम्स नजर आ सकते हैं. अब जानेंगे कि इस मलेरिया के सफर करने पर, इस मलेरिया से इन्फेक्शन होने पर हमारे बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं. क्लियर? अब हम इस सिम्टम्स में जानेंगे. तो इसमें सबसे पहला सिम्टम होता है हेडेक. आप लोग जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स कॉमन होते हैं और कुछ सिम्टम्स जो होता है वो स्पेशल होता है. जो सिम्टम कॉमन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिम्टम, और जो स्पेशल होता है उसको हम लोग शाइन कहते हैं. तो इसका कॉमन सिम्टम है हेडेक,
मसल पेन, हाई फीवर एंड हाई फीवर के साथ साथ आपको जो है और भी बहुत सारे हाई फीवर के साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, जैसे यू आर फीलिंग वॉमिटिंग, ठीक है, आपको उल्टी जैसा महसूस होगा, यू आर फीलिंग अनईजी, जो स्वाभाविक है, डिजीज होगी तो अनईजीनेस तो आपको फील होगी, बट एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट होगा। वह सिस्टमैटिक प्रॉब्लम 3 स्टेजेस में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड, है ना, कोल्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड कोल्ड स्टेज। सॉरी, हाँ, तो फर्स्ट स्टेज कोल्ड स्टेज होता है। कोल्ड स्टेज, अब इस कोल्ड स्टेज में क्या होगा? योर बॉडी स्टार्ट्स शिवरिंग एट रैपिड स्पीड, मतलब बहुत ज्यादा रैपिडली आपका बॉडी में कंपन होने स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको ठंड लगेगी, महसूस होगा, और उसकी कंपन की मतलब इसके शिवरिंग के जस्ट बाद, है ना, आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। उस देर शिवरिंग होगी और उसके बाद इसका सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा, एंड दैट सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में आपके बॉडी में बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इट्स बिकम्स मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज हो सकता है। कुछ समय तक रहेगा हॉट स्टेज, और हॉट स्टेज के बाद इसका थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है, और थर्ड स्टेज इज द स्वीटिंग स्टेज। स्वीटिंग स्टेज, इस स्टेज में आपके बॉडी से, इस स्टेज में उस पर्सन के, पेशेंट के बॉडी से लार्ज क्वांटिटी में स्वीट रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट, क्योंकि हेवी स्वीटिंग हुई है, बहुत ज्यादा स्वीटिंग हुई है, और इस वजह से द पर्सन फील्स वेरी वेरी हाई वीकनेस, उसको पर्सन को जो बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, और अगर ऐसा किसी के बॉडी में सिम्टम्स नजर आता है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अगर ऐसे सिम्टम्स उसमें दिखाई दे तो आप फौरन समझ जाएं कि वह पर्सन किस डिजीज से सफर कर रहा है, सफर फ्रॉम मलेरिया, एंड यू मस्ट हैव टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर, and he has to take decided that at what stage he has reached and which type of medicine should be prescribed to that person. Next step है symptoms के बाद है कि prevention। हम यह इंतजार क्यों करें कि हमें डिजीज हो जाए और तब हम उसका प्रिकॉशन लें? उससे अच्छा है कि हम ऐसा प्रिवेंशन करते हैं जिससे हमें वह डिजीज हो ही नहीं। और ऐसा जनरली टीवी वगैरह पर प्रचार किया जाता है, एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, आप एडवर्टीजमेंट से भी बहुत सारे नॉलेज गेन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट में बताया जाता है कि जो ये मलेरिया कॉजिंग जो मॉस्किटोज हैं, स्प्रेड करने वाले मॉस्किटोज हैं, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज, ये ज्यादातर मतलब जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग में ही एक्टिवेटेड होती हैं, या दिन के समय एक्टिवेटेड होती हैं, बट एट नाइट ये एक्टिवेट नहीं होती, या ज्यादा हाइट तक फ्लाई नहीं कर सकती। चलिए कोई नहीं, हमने यहां देखा कि इसमें आपको प्रिवेंशन कैसे कैसे मिल सकता है, तो आपको एक ही उपाय है, you must have to prevent yourself from the bite of that female anopheles mosquito। यानी जिस वेक्टर के कारण होता है उस वेक्टर को अपने बॉडी के आसपास ना आने दें। अब इसके लिए आप कौन सा तरीका अपना सकते हैं? You must have to prepare your own mosquito net to prevent yourself from the bite of that particular mosquito at night। यानी सोते समय आप अपने बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए मॉस्किटो नेट का यूज करें, ठीक है ना। When you are मतलब ऐसा तो संभव नहीं कि हर आदमी जो है 24 घंटे मॉस्किटो नेट में ही है, तो जब आप बाहर जाने लगे, ऐसी जगहों पर जाने लगे जहां नेट पॉसिबल नहीं है कैरी करना, तो यू मस्ट हैव टू यूज मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। यानी आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज कर सकते हो, और बहुत सारे क्रीम्स का प्रचार आता है जिसमें आपको कोलगेट का फैब्रिक और बहुत सारी वो क्रीम्स आती हैं मार्केट में, जैसे ओडोमस वगैरह है, ये सब मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स होती हैं, और इनका यूज करके आप मॉस्किटो को अपने बॉडी से अवे रख सकते हो, एंड यू कैन प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द बाइट ऑफ दैट मॉस्किटो। एंड द नेक्स्ट इज दैट कि अगर इस मॉस्किटो से हमें इतना ही डर लगता है
तो हम इसके डेवलपमेंट को, इसके ग्रोथ को ही रोक दें। और कैसे रोकेंगे? टू किल द लार्वी ऑफ दैट मॉस्किटो, हम उस मॉस्किटो के लार्वी को मार दें। एंड हाउ टू किल? वी हैव टू यूज सम स्पेशल टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, है ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर वी हैव टू यूज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ केरोसिन ऑयल टू स्प्रेड द वाटर लॉक्ड इन नियर और अराउंड योर हाउस। यानी आपके घर के आसपास अगर कहीं वाटर लॉगिंग है तो आप थोड़ा सा उसमें केरोसिन ऑयल डाल दें ईच एंड एवरी वीक, हर वीक में एक बार। इससे उस वाटर में सर्वाइव नहीं करेगा। और एक और खास इंफॉर्मेशन कि इस तरह के मॉस्किटोज की लार्वी जो है वो फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करती हैं, डर्टी वाटर में नहीं। सो डोंट थिंक दैट, और जहां भी फ्रेश वाटर लॉग्ड हो वहां या तो उसके प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दे, जहां वाटर लॉग्ड ना हो। और अगर वाटर लॉग्ड है, मजबूरी है कि हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो यू मस्ट हैव टू स्प्रे a small amount of kerosene oil in that particular logged water to prevent yourself, prevent and or kill the larvae. And the next is that the adult mosquitoes can be killed by a spraying of insecticides or pesticides like DDTs and blackheads and lots more. And आपने ब्रीडिंग ग्राउंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस तरह से आप जो है खुद को इस मॉस्किटो से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर मॉस्किटो ही नहीं बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है आप खुद को प्रिवेंट कर सकेंगे। एंड द नेक्स्ट इज दैट कंट्रोल। प्रिवेंशन के बाद जो लास्ट पॉइंट होता है दैट इज कंट्रोल। हाउ टू, अगर मान लीजिए इन सारी सावधानियों के बावजूद आप सफर कर जाते हो उस डिजीज से, देन आप कैसे इसको कंट्रोल करोगे? तो यू हैव टू यूज द मेडिसिन नेम्ड क्विनीन। क्विनीन नाम का जो मेडिसिन है वो आप यूज कर सकते हो, बट आप खुद को डॉक्टर नहीं मानना, ये दवा इस्तेमाल तो आप कर सकते हो, लेकिन विद सजेशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ योर फिजिशियन। यानी आपके जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस मेडिसिन का यूज करें। जब वो प्रेस्क्राइब करें तब, क्योंकि वो यह भी बताते हैं कि आपको मेडिसिन कब खानी है, मेडिसिन कितना खाना है, और मेडिसिन कब इसको स्टॉप करना है उसके यूज को। यानी वो टोटल कोर्स भी आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्विनीन है वो स्पेशल टाइप के प्लांट के बार्क से बनाया जाता है एंड दैट प्लांट इज काउंटेड एज सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री के बार्क को से इसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिला दैट इज मलेरिया। ऑन नेक्स्ट क्लास वी हैव टू डिस्कस अबाउट अ स्पेशल टाइप ऑफ डिजीज दैट इज वायरल डिजीज एंड दैट इज इन्फ्लुएंजा। यानी अगली क्लास में हम लोग इन्फ्लुएंजा की से होने वाली डिजीज को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।